अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? क्या हाल है? आज हम बना रहे हैं चिकन कलेजी बहुत ही आसान और इजी रेसिपी के साथ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सनम फूड यूट्यूब वाईटी के नाम से है। सनम फूड वाईटी के नाम से है। इसका नाम मैंने चेंज कर दिया है, तो आप इसको इस तरह से सर्च कर कर देख सकते हैं। ये मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया था और ये 1.5 चम्मच इसमें टेबल स्पून लहसुन अदरक का है, जो मैंने इकट्ठा पीस लिया था वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसको हल्का सा हम गोल्डन कलर कर लेंगे ताकि कच्चापन इसका लहसुन अदरक का ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा टेस्ट हमारे पास आ जाए। ये देखिए भुन चुका है। हाफ़ केजी मैंने चिकन की कलेजी ली है। ना इसके ज़्यादा बड़े पीस किए ना ज़्यादा छोटे किए हैं, और अच्छे से इसको साफ़ कर कर धो लिया है। वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको इतना भूनेंगे कि इसका एक जो अजीब सी किस्म की जो इसकी एक मखसूस महक होती है कलेजे की, वो ख़त्म हो जाए और एक मज़ेदार सा फ्लेवर हमारे पास आ जाए। लहसुन अदरक के साथ इसको डाल के भूनेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको भून लिया है। तो हाफ़ चाय का चम्मच से भी कम मैंने इसके अंदर नमक लिया है, ताकि इसके अंदर टेस्ट आ जाए नमक का भी। नमक डालने के तकरीबन हमने 2 मिनट तक इसको मज़ीद और भूनना है। फिर इसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये देखें, हाफ़ चाय का चम्मच मैंने इसको हल्दी का डाला, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ चाय के चम्मच से कम पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ चाय के चम्मच से भी कम नमक, 1 चाय का चम्मच इसमें कुटा हुआ ज़ीरा मैंने लिया है। बस ये सारे मसाले हम इसको डाल कर हल्का सा 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। इसके हमें ज़्यादा गलाने की ज़रूरत कलेजी को नहीं होती, क्योंकि ये चिकन की है, मसाले में भूनते भूनते ही ये गल जाएगी। ना हमने इसमें पानी डालना है, बस इसी मसाले के साथ ये हमारी अच्छे से गल कर तैयार हो जाएगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसको भूनना है। 3 से 4 मिनट इसको हो चुके हैं। 1 पाव के करीब मैंने ये दही ली है। दही को हल्का सा अच्छे से हम फेंट लेंगे और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम मैंने मीडियम लो कर लिया था, और चम्मच हमने इसके फ़ौरन से चला देना ताकि दही हमारा फटे ना। ये देखिए, इसके अंदर अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे, और दही को हमने इतना ही भूनना है कि इसका अच्छे से एक दाना दही का बन जाए और ये भून कर अच्छे से तैयार हमारे पास हो जाए। मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर दें। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दिया करें। और इसके बाद ये मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाला है, आधा चाय का चम्मच इसमें पिसी हुई काली मिर्च, 2 से 3 बारीक कटी हुई मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। बस इसको हम डाल के थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि हरी मिर्चों को और सारे मसालों का इसके अंदर फ्लेवर अच्छे से आ जाए। देखें, ये अच्छे से दही भी हमारी भुन चुकी है। दही का दाना चेक करें कितना अच्छा सा बन गया है, और ये दही अच्छे से भुनकर हमारे पास इसका सारा पानी खुश्क हो गया है, तैयार है। तकरीबन मज़ीद हमने 3 से 4 मिनट तक इसको और भूनना है। देखें, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। पानी इसका मज़ीद खुश्क हो गया है, ये देखें अच्छे से, और कढ़ाई ने भी घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला डालेंगे और इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद कलेजी की जान कसूरी मेथी सूखी हुई खुशक, ये हमने हाथों पे ऐसे मसल के डाल देनी है बारीक कर कर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप यकीन जाने सारे में इसकी महक आ रही है। ये बारीक कटी हुई स्टिक्स के अंदर अदरक है। ये हमने हरा धनिया डाला बारीक कटा हुआ थोड़ा सा, और थोड़ी सी हमने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देनी है बारीक बारीक इस तरह लंबाई में कटी हुई, और लंबाई में ही कटी हुई हमने इसमें अंदर अदरक शामिल कर देनी है। इसको डालकर हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि इसकी सारी खुशबू हमारी कलेजी के अंदर आ जाए। देखिए, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। ज़बरदस्त सी हमारी कलेजी पककर तैयार है। इसको हल्का सा हम चम्मच चला के मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। आप यकीन जाने बहुत मज़े की और टेस्टी पकती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। देखिए, डन है बिल्कुल पककर। फ्लेम में इसके वक्त इसको ऑफ़ कर दूँगी। ज़बरदस्त सी कलेजी हमारी तैयार हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि कैसी आपको लगी। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और कमेंट्स में भी लाजमी बताएं कि आगे आपने क्या देखना चाहते हैं, क्या बनवाना चाहते हैं। देखिए, मैं इसे डिश में निकाल लेती हूँ। देखिए, हमारी पककर ज़बरदस्त कलेजी तैयार है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।